पूर्व पीएम मनमोहन सिंह साहब के निधन पर सियासत हो रही है। दरअसल कल उनका अंतिम संस्कार किया गया, पंचतत्व में विलीन किया गया, उनकी अंतिम यात्रा निकली। आज दरअसल अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आज आप देख रहे हैं मजनू के उनकी अस्थियां विसर्जित की गई हैं, उनके परिवार के लोग पहुंचे हैं और अस्थियां विसर्जन की गई। अब इस बीच सवाल यह उठा कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहां मौजूद नहीं था। बीजेपी ने सवाल उठाया कि मनमोहन सिंह जी इतने बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस नेता पहुंचा, कांग्रेस नेता नजर आए तो केवल सियासत करते हुए, सरकार पर आरोप लगाते हुए। मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए फ्रंट रो में 3 कुर्सियां मनमोहन सिंह जी की विधवा को सौंपने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रधानमंत्री बैठे हैं वहां, उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बात इंतजाम है। दरअसल पिछले 3 दिन में कांग्रेस का तीसरा बड़ा आरोप है। पहले निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार पर सवाल उठाए, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए मनमोहन सिंह साहब के परिवार को कम दिखाया गया। दूसरा आरोप कांग्रेस ने लगाया, शव यात्रा बाधित की गई, गृह मंत्री के काफिले की वजह से शव यात्रा बाधित हुई। तीसरा आरोप, परिवार को कुर्सी नहीं दी गई, परिवार के केवल 3 लोगों को कुर्सियां दी गई, परिवार के अन्य लोगों को बैठने की व्यवस्था ही नहीं थी और आगे की पंक्ति में केवल उनकी पत्नी और 2 बेटियां बैठी थी। चौथा आरोप कांग्रेस ने लगाया, आम लोगों को रोका गया, उन्हें निगमबोध घाट के अंदर जाने से रोका गया। एक और आरोप कि प्रधानमंत्री ने सम्मान नहीं किया, गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान पीएम और दूसरे मंत्री बैठे रहे। विदेशी राजनयिकों को छुपाया गया, उन्हें जानबूझकर ऐसी जगह बिठाया गया कि वो देख ना सकें। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्र सरकार ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री फोटो खिंचाने आते हैं, हमने पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। केंद्र सरकार डॉक्टर सिंह के मेमोरियल की तैयारी भी कर रही है। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार बारिश की वजह से हुआ, बारिश में खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार में मुश्किल होती। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए पूरा जगह दी गई थी, इसलिए मॉरिशस के विदेश मंत्री को भी अग्रिम पंक्ति में जगह मिली। कांग्रेस मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद शोषण बंद करे। आइए अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं और हरदीप पुरी। निगमबोध घाट पर आप एक पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि कर रहे हैं। ऐसी जगह उनकी अंत्येष्टि होनी चाहिए जहां स्मारक बन सके उनका। नहीं, माने ही नहीं। उसके बाद जो बदइंतजामी थी वो आप सबने देखी। मनमोहन सिंह जी के परिवार को लोग उदाहरण बताएंगे कि किस तरह की बदइंतजाम। पूरा स्टेट फ्यूनरल मिला उनको with full military honors, 21 gun salute. तो where is the question of any controversy? Controversy ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अभी कोई किसी के वहां पे इंतजाम नहीं था। अरे भाई, निगमबोध घाट तो बेस्ट इंतजाम था। बापू की समाधि है। अब आइए आपको बताऊं, राजघाट पर समाधि बनाने के लिए, मेमोरियल बनाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून है। कांग्रेस राजघाट पर अंतिम संस्कार की मांग कर रही थी, लेकिन राजघाट पर अंतिम संस्कार संभव नहीं था क्योंकि राजघाट पर जगह नहीं बची है। अगर किसी तरह व्यवस्था होती है तो भी दिक्कत थी क्योंकि दिल्ली में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सवाल है कि राजघाट पर किन किन का अंतिम संस्कार होता है। राष्ट्रपति का समाधि स्थल भी बनाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को भी राजघाट पर जगह मिलती है और कार्यकारी प्रमुख होने के नाते समाधि स्थल बनाया जाता है। उप प्रधानमंत्री, देश के डिप्टी पीएम को भी जगह मिल सकती है, उप प्रधानमंत्री की समाधि स्थल भी बनाई जा सकती है अगर उन्होंने देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी जगह मिलती है, राष्ट्र महत्व के जो व्यक्तित्व रहे हैं। शर्त यह होती है कि उनका योगदान देश के लिए अमूल्य हो। इस श्रेणी में स्वतंत्रता सेनानी, सोशल वर्कर जैसे लोग आते हैं, लेकिन इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार का ही होता है। सरकार यह तय करती है कि वहां समाधि स्थल बनेगा या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, राजघाट एक राष्ट्रीय स्मारक है। राजघाट का प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय की राजघाट क्षेत्र समिति करती है और अब राजघाट पर जगह कम है, समाधि स्थल में दिक्कत होती है। यह है एक बड़ी वजह। आइए, लेकिन इस पर सियासत खूब हो रही है, सियासतदानों को सुनिए। मनमोहन सिंह जी के बारे में सब अभी देश जान चुका है, कई सालों से जाना है, पर उनकी आलोचना बीजेपी वाले करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि वित्त मंत्री, जब उनका वित्त मंत्री का काल था 5 साल के लिए, अभूतपूर्व योगदान था उनका। आज जो भारत की स्थिति है, मजबूत स्थिति है विश्व स्तर पर, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वजह से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो अंतिम रिस्पेक्ट देने के लिए सब कुछ करने के बाद भी किसी एक प्रधानमंत्री के बाद इतने लो लेवल जाना, ये किसी पार्टी के लिए शोभा नहीं देते हैं। एक प्रधानमंत्री देश के रहे और आप उनको अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। ये क्या मैसेज देगा पूरी दुनिया में भारत के बारे में? ये घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की और उसकी सरकार की। सामान्यतः जहां स्मारक बनता होता है वहीं तो अंतिम संस्कार किया जाता है। क्यों नहीं सरकार ने 36 घंटे मिले? जीते जी तो किए ही, मरने के बाद भी दुश्मनी निभाना। कांग्रेस ने उनको जीते जी मोहरा बनाए रखा और अब जब वो नहीं रहे तो आज गांधी परिवार ने अब उनकी मौत पर भी उनको मोहरा बना लिया है। देश की सरकार ने
जो भी संभव था वो किया।